नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। हो गया है खेला। नीतीश कुमार के दो सबसे करीबी जो भरोसेमंद है वो 24 घंटे के अंदर बड़ी सियासत में उलटफेर करने जा रहे हैं। आखिरकार वो दो नेता कौन है और इसके बाद नीतीश कुमार को कितना बड़ा झटका जो है वो बिहार में लगने वाली है 24 घंटे के अंदर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर बाबा जुड़े हुए हैं। बाबा, 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे दो लोग जो हैं बड़ा झटका देने जा रहे हैं और ये झटका काफी बड़ा होगा एनडीए के लिए, क्योंकि दोनों एनडीए से काफी ज्यादा अंदर की बातें जो है वो जानते भी है। देखिए विकास, मैं जैसा कि आपको जानकारी होगी भी, बहुत सारे लोगों को तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक यात्रा पे अभी हूँ। एक शख्स से मिलना था मुझे दानापुर साइड में, और उसी दरमियान मुझे एक पॉलिटिकल व्यक्ति से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी गाड़ी देखी तो अचानक से वो बातचीत करने लगे, और बातचीत के क्रम में काफ़ी इंटरनल बातें पता चली। इसलिए मैंने समझा कि ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस खबर को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर में बिहार की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट आपको देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की राजनीति में आपने देखा होगा कि कई ऐसे बड़े चेहरे रहे हैं जो नीतीश कुमार के साथ राजनीति की यात्रा किए हैं और कालांतर में उनके साथ रहे हैं, और उनके कहा जाए तो मैंने किचन कैबिनेट के हिस्सा रहे हैं। इनमें से दो शख्स बहुत मजबूत हैं जो आज नीतीश कुमार के साथ नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ जब भी नंबर 1 के बाद नंबर 2 की बात जब भी होती है तो कई लोगों का नाम इस 20 साल के 25 साल के सफर में आपने देखा होगा नीतीश कुमार के साथ चलते रहे हैं। इसमें से अगर बात करें हम तो प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के ही करीबियों में से एक गिने जाते हैं। 2015 में जब नीतीश कुमार के करीब हुआ है, उसके बाद से आपको सारी कहानी पता होगी कि नीतीश कुमार के लिए वो एक तरह से समझिए तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाने लगे थे। कई ऐसी बातें थी जो नीतीश कुमार से भी ज्यादा प्रशांत किशोर पर भरोसा किया जाता था, और प्रशांत किशोर ने पार्टी और संगठन को लेकर के अपनी पूरी पकड़ बना ली थी। नंबर 2 की कुर्सी उन्हें मिली थी, और आपको याद होगा कि 2015 के चुनाव के बाद जब परिणाम आ गए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने कैबिनेट स्तर का दर्जा उनको दे दिया था, पार्टी के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। जी। इसके बाद कई ऐसी बातें हुई, कई घटनाएं ऐसी हुई, कई ऐसे काम उन्होंने किए जिस काम के कारण ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में प्रशांत किशोर स्थापित होते जा रहे हैं। इसके बाद आपने देखा कि चूंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार के करीब जब भी कोई जाता है तो एक बड़ी लॉबी है जो नीतीश कुमार से दूर करने के लिए स्वांग रचना शुरू कर देती है, प्लानिंग बनाना शुरू कर देती है, और यही हुआ। सबसे पहले प्रशांत किशोर को बाहर निकलना पड़ा, और उसके लिए आरसीपी सिंह को फ्रेम में लाया गया। आपको याद होगा कि जब प्रशांत किशोर हटे थे तो उस समय आरसीपी सिंह को बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं, उनके स्वजातीय भी हैं, उनके साथ उनका बहुत अच्छा ट्यूनिंग बनता है, और प्रशांत किशोर को हटाने के लिए आरसीपी सिंह का प्रयोग किया गया, और आरसीपी सिंह उसके बाद नंबर 2 की कुर्सी पर आ गए, और प्रशांत किशोर की जदयू से विदाई हो गई। आपको मालूम होगा कि यह समय था 2017 से 18 के बीच का। इसी बीच में प्रशांत किशोर अलग हो गया और फिर से वो अपने पुराने काम में जो उनका राजनीतिक सलाहकार का है उस काम को वो करना शुरू कर दिए। इसके बाद दौर आया आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह के दौर में भी आपने देखा होगा कि लगातार ये चर्चाएं होने लगी थी कि प्रशांत किशोर तो नहीं, लेकिन आरसीपी सिंह अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनेंगे और उन्हीं के हाथों में जदयू की कमान दी जाएगी। ये सारी बातें, सारी चर्चाएं आपने सुनी भी होगी और बिहार की जनता ने भी सुना है, लेकिन वही आरसीपी सिंह एक बार फिर से पार्टी से बाहर उनको होना पड़ा, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब आपको याद होगा कि पार्टी को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। हालांकि उस बीच में नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा जुड़ गए थे। तब उपेंद्र कुशवाहा को यह कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के करीब आने लगे थे, और नंबर 2 की कुर्सी पर उनको बनाने के लिए प्लान बनाना शुरू हो चुका था। इसके लिए भी वो लॉबी लग गई, और तब आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया गया उपेंद्र कुशवाहा का। अब ये 3 लोगों का नाम मैं ले रहा हूं, ये तीनों ही अपनी आज के डेट में पार्टी बना करके और बिहार की राजनीति में आने वाले चुनाव को लड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। जी। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ट्विस्ट होगा अगर इनमें से कोई एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, जो दोनों या तीनों लंबे समय तक नीतीश कुमार के सलाहकार के रूप में रहे हैं और नीतीश कुमार के सारे रणनीतियों को वो जानते हैं अच्छी तरह से, ये कितने घातक हो सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में रह करके भी नीतीश कुमार का कोई भी ऐसा पत्ता नहीं खोला है,
न ही प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार का कोई पत्ता खोला है, लेकिन बार बार नीतीश कुमार को लेकर के वो सवाल जरूर खड़ा करते हैं कि 2025 के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। इसका मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि वो क्या कह रहे हैं। इसी बीच में एक खबर जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं और जिसकी मैंने बताया कि एक राजनीतिक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने इन सारी संभावनाओं पर बड़ी गंभीरता से विचार किया। दो परिस्थितियां बन रही हैं। एक परिस्थिति है कि क्या कल के कल जो खबरें आ रही हैं कि 18 तारीख को प्रशांत किशोर एक बड़ा ओकेजन करने जा रहे हैं, एक बड़ी जो कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है, जिसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार के करीबी रहे एक शख्स अपनी पार्टी का विलय जनसुराज में करेंगे या जनसुराज और वो दोनों पार्टी मिल करके एक हो जाएगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं राजनीतिक ट्विस्ट के रूप में देखा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि जनसुराज या हम सब की पार्टी या फिर आरएलएम, ये तीन ऐसी पार्टियां हैं जो तीनों चलाने वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं और नंबर 2 की कुर्सी इन तीनों के पास रही है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा कि इसमें विलय किसका और किसका होगा। हालांकि जब बात हम करते हैं इस पर तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के पास अभी वो स्थिति नहीं आई है जिसमें वो कोई बड़ा डिसीजन लेकर के और अपनी पार्टी का विलय किसी में कर दें, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही मात्र 3 साल हुए वो अपनी पार्टी का विलय 21 में कर लिए थे। उसके बाद उनको फिर से जदयू से बाहर होना पड़ा और जदयू से बाहर होने के बाद आपको पता ही है कि क्या कुछ हुआ। सारी चीजें आपको पता है कि उनको फिर से जदयू से बाहर होना पड़ा, पार्टी बनानी पड़ी, कई बार पार्टी का नाम चेंज भी करना पड़ा। तो ये सारी परिस्थितियां रही हैं, तो उनके नाम पर तो संभावना नहीं आ रही है। जिस शख्स ने मेरी बात हुई और उन्होंने जितनी बातें कही उन बातों में एक बात तो साफ नजर आ रहा था कि उन्होंने इतना जरूर कहा कि ये ऐसे शख्स हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नंबर 2 के रहे हैं और ये दोनों के दोनों तीनों के तीनों अगर कहा जाए तो नंबर 2 के रहे हैं। तो हम अगर आरसीपी सिंह के और प्रशांत किशोर की बात करें तो दोनों के बीच में तल्खियां जरूर रही हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार के सामने खड़ा होने की और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की बात होगी तो आप समझ सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है जी। ऐसी परिस्थिति में अगर ये दोनों, जैसा कि कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अभी वर्तमान में उनकी स्थिति नहीं है जिससे कि वो अपनी पार्टी का विलय कर लें या फिर से आकर के वो उसी रास्ते पर आकर खड़ा हो जाए जहां से उनके लिए मुश्किलें फिर से खड़ी हो जाए और फिर उनको कोई डिसीजन लेना पड़ा। तो इन सारी परिस्थितियों से निकलने के लिए अब दो ही विकल्प बचते हैं, एक जनसुराज और दूसरा आरसीपी सिंह की पार्टी, हम सब की पार्टी। इन दोनों पार्टियों के विलय की संभावना पर विशेष तवज्जो दी जा सकती है या फिर जब घुमा फिरा करके सारा समीकरण आप जोड़ करके देखते हैं तो आपको सीधे सीधे नजर आ जाता है कि इस समीकरण में यही दो ऐसे दल नजर आ रहे हैं जो एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास जो विकल्प है वो कहीं ना कहीं दोनों के पास अपना वोट बैंक नहीं है और दोनों नीतीश के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर एक कुर्मी आकर के अगर मिल जाता है जनसुराज या प्रशांत किशोर के साथ, उसका ट्यूनिंग बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है आने वाले चुनाव के लिए और इससे परिणाम को काफी प्रभावित भी किया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें बार बार ये अब कहा जा रहा है कि 24 घंटे में बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वो ट्विस्ट क्या हो सकता है, तो जो हमारे पास जानकारी मिली है उस जानकारी के हिसाब से ये बातें जब हम उस शख्स के बातों पर भरोसा करें, विश्वास करें, तो एक ही बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बिहार की राजनीति एक नए टर्निंग पॉइंट पे खड़ी है जहां से कोई नया परिवर्तन हो सकता है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। बाबा, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के दोनों करीबी रहे, आरसीपी सिंह हो या प्रशांत किशोर हो, और दोनों इस वक्त नीतीश कुमार के दुश्मन बने हुए हैं, और अगर ये दोनों ठीक चुनाव से पहले एक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरी रणनीति तैयार हुई होगी। बिल्कुल, रणनीति अगर नहीं भी तैयार हुई होगी ना तो एक बात तो समझ के रखिए आप, अगर ऐसा होता है तो समझिए कि खेला हो गया है, एक बड़े खेल की तरफ इशारा जरूर हो जाएगा। कारण कि आप समझिए ये दोनों आपको बार बार बता रहे हैं विकास कि जनता भी इस बात को समझ रही है कि दोनों ही उनके बहुत करीबी रहे हैं और दोनों नीतीश कुमार के हर कल छल बल को जानते हैं। यानी साम दाम दंड भेद जो नीतीश कुमार अपनी राजनीति के लिए प्रयोग करते हैं ये दोनों ही जानते हैं और दोनों नीतीश कुमार के साथ काम करने का अनुभव है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का अगर साथ आते हैं तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, मैं बार बार ये बात कहता आ रहा हूं कि तीसरे विकल्प की पूरी सुगबुगाहट बिहार की राजनीति में है और सभी इस बात को समझ रहे हैं कि इस बार का चुनाव इतना आसान होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर
एक साथ आते हैं तो ये राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और ये बिहार की राजनीति को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा और आने वाले चुनाव के परिणाम को भी प्रभावित करेगा। चलिए, तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर का साथ अब आरसीपी सिंह को मिल रहा है और दोनों मिलकर बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के साथ बड़ा खेला करने की तैयारी कर रहे हैं। और खबरें निकलकर ये भी आ रही है कि कल सुबह 10 बजे इसको लेकर प्रशांत किशोर के ओर से पीसी करके जानकारी दी जाएगी कि अब आरसीपी सिंह प्रशांत के हो चले हैं, यानी कि जन सुराज के हो चले हैं। इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही है और अनुमान अब मीडिया में लगातार लगाया जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से बयान आया कि एनडीए के बड़े नेता जो वर्तमान में अपनी पार्टी बनाकर चल रहे हैं उनका विलय हमारे पार्टी के साथ होने जा रही है, वैसे में आरसीपी सिंह का नाम सबसे आगे आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कल कौन वो नेता है जो जनसुराज में विलय करने जा रहे हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि आरसीपी सिंह इस वक्त सबसे आगे है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।